इतनी मोहब्बत सारे उद्योगपतियों को, सारे पूंजीपतियों को, धन्ना सेठों को, धन कुबेरों को बीजेपी से इतनी मोहब्बत क्यों है? देखिए, ऐसा है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, ये क्या भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है? पहले इसकी जानकारी आपने बोला अब नया आया है, ये नया तो नहीं है। 2013 में आया है। हाँ, नहीं तो आपको ये बताना चाहिए। नया ऐसा बता रहे जैसे कि हमने इंट्रोड्यूस किया कुछ कि इलेक्टोरल बॉन्ड अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो उसका सम्मान है भाई, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन उसका सम्मान है। लेकिन एक नया आया है इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल ट्रस्ट, ऐसा आपने कहा जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ये हमारी सरकार आने से पहले आया, ये मैं सबके सामने रखना चाहता हूं। तो क्या उसका मकसद कांग्रेस का था? यह मकसद था कि इसको कोई गलत तरीके से लेके आना है, इससे पैसे, यह मकसद था? या किस मकसद से लाया था ट्रस्ट? भाई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, जिसको आपने बताया, लोगों के नाम लिया आपने, सबको पता है किसने दिया, कितना दिया, क्या दिया, और इसको पूरी चीज इलेक्शन कमीशन को जानकारी मिलती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जिसको किसको, अगर आप देखिए एक छोटी सी बात, अब बीच में आप सुन लिए मेरी बात। आप अगर हमें पार्टी को चंदा देंगे तो हम उसका भी वेलकम करेंगे। आप देना चाहेंगे तो हम लेंगे, भाई रसीद काट के देंगे आपको कि हाँ ये पार्टी में चंदा दिया, हम रसीद देंगे आपको, और वो दिखेगा कि भाई आप डायरेक्ट देना चाहते हैं, इलेक्टोरल ट्रस्ट के द्वारा देना चाहते हैं, ये उनका काम है, आपका काम है। हमें तो ट्रस्ट से दिया तो हमने ले लिया, हमने उसके एक्नॉलेजमेंट दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है जो आप कह रहे हैं बिना सबूत भाई जफर साहब, आप तो इतने लर्नेड आदमी हैं। एक मिनट, मैं यही तो पूछ रही हूँ कि बीजेपी को मिलेगा चंदा 6088 करोड़ का, इतना बड़ा अमाउंट, तो वो दरअसल उद्योगपति इतने मेहरबान क्यों हैं बीजेपी पर? अरे भाई एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया? हमें दूसरे लोग को भी बोलने का मौका दीजिए ना। पूरा समय इंट्रोडक्शन में आपका चला जाता है, फिर बीच बीच में आप इंटरप्ट भी करते हैं। आप या तो एक बार मौका देती, मैं अभी बोल के उठ जाऊंगा, फिर इसलिए कि नहीं, 1 घंटे तक बैठा नहीं रहूंगा आपके सवाल, इसके सवाल सुनो, फिर उसके बाद बीच बीच में इंटरप्ट करिए और फिर हम उठ के चले जाएंगे, इसलिए कि आपको बेकार बैठना है यहाँ पर, इसलिए कि बाद में तो आप मौका देती नहीं। मैं आपको अपनी बात बगैर तो सवाल का जवाब लीजिए ना, इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। नहीं, अब आप सवाल जवाब देंगे लेकिन बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। जैसे आपका इंट्रोडक्शन सुना, नहीं इंट्रोडक्शन सुना वैसे, अरे भाई इंट्रोडक्शन सुना, उसमें कितनी गलत बातें आपने कही, या अभी यहाँ ऐसा नहीं आया, मैंने तो इंटरप्ट नहीं किया आपको। बताइए ना एक बात गलत जो मैंने कही हो। बिल्कुल गलत कही है। आपने कहा अभी नया आया है, नया कहां से आया? आपको बोलना चाहिए 2013 में आया है, कांग्रेस के जमाने में आया है, ये इलेक्टोरल ट्रस्ट आया है, उस वक्त आया हुआ है, इस सरकार की। ये ट्रांसपेरेंट स्कीम है जिसके जरिए ईसीआई को एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है। तो कांग्रेस लाई हो या बीजेपी भी लाई हो, मैं कह तो रहा हूं कि आपके पास सारे है ना। नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह नहीं, तो आपके सामने है ना सब दस्तावेज। नहीं, वो भी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, ये भी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, लेकिन आपके सामने जो है वो आपके सामने सारे दस्तावेज है, किसको दिया, किसके दिया, सारी चीजें मौजूद है। सीबीडीटी के अप्रूवल है और इलेक्शन कमीशन का अप्रूवल है, सबके पास जानकारी है कि किसने क्या दिया। हकीकत यह है कि देखिए, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी में नेक, कमिटेड सोल्जर, जिसको कार्यकर्ता हम बोलते हैं, वो होते हैं जो अपने घर में माल दबा के नहीं चले आते हैं। कांग्रेस में यही ट्रेडिशन रहा है कि कंपनी से जो पैसा दे रहा है, माल आधे ले जाओ। सभी देखिए कांग्रेस के लोग अमीर हैं, क्यों है? इसलिए कि कांग्रेस माल, जितने बड़े बड़े लीडर माल खाते थे डायरेक्ट अपने घर में। यहां पार्टी में निहायत ही नेक इंसान लोग काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये किसी का जो पार्टी में चंदा देता है, चंदा पार्टी के लिए होता है, घर के लिए नहीं, घुमा के पॉकेट में रखने के लिए नहीं। ये सारे कांग्रेस में होते थे, इसलिए कांग्रेस का आंकड़ा यहाँ मत पेश। एक मिनट सुनिए, एक मिनट पूरी बात के बीच। एक सेकेंड ना सुनिए ना। अरे भाई मेरी भी थोड़ी कद्र कर लीजिए आप, मैं तो आपकी बहुत कद्र करती हूँ। आप कह रहे हैं ये सारे जितने भी विपक्षी हैं ये तो घर में जोड़ कर ले जाते हैं पोटली बांधकर। तो ये जो आपके संगी साथी हैं, कांग्रेस के बारे में जेडीयू को मिला है सिर्फ 18 करोड़ रुपए। ना सुनिए ना। अरे कांग्रेस के बारे में नहीं, कांग्रेस के बारे में कहा, फिर से आप गलत बयानी से काम ले रही है। कांग्रेस के बारे में जेडीयू वाले घर भर कर ले गए। मैंने कांग्रेस के बारे में कहा। अरे भाई फिर देखिए, आप ऐसे डिबेट कीजिएगा तो मैं उड़ जाऊंगा। आप जो वही बात कहे उसको दोहराइए, नहीं तो आप अपने तरफ से मन में से मत गलत बयानी से हम लीजिए। मैंने कहा कांग्रेस के बारे में, आप अगर चाहिए तो रिवाइंड करके सुन लीजिए। कांग्रेस की ये
ट्रेडिशन रही है लोगों की, उनके बेईमानी के, बेईमान लोग हैं कांग्रेस में, वो अपने कार्यकर्ता बेईमान लोग, उनके कोई नियत नहीं रहती, पैसा कमाने की उनकी कोशिश रहती, इसलिए उन्होंने कभी पार्टी का नहीं सोचा, परिवार में देंगे, खुद रखेंगे, पार्टी में थोड़ा सा देंगे। ये इसलिए आपको आंकड़े कम देखते हैं। अब देखिए एक छोटी सी बात बता रहे, एक सवाल आपको, आपका काउंटर आर्गुमेंट, एक सेकंड नहीं, सुनिए एक सेकंड इसी आप कह रहे हैं 522 करोड़ रुपए कांग्रेस के खाते में इसलिए दिख रहे हैं, कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस खाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता अपने घर ले जाते हैं पैसा, पार्टी को नहीं देते, यही कह रहे हैं ना? हाँ देखिए एक और एग्जांपल भी दे तो जेडीयू को तो सिर्फ 18 करोड़ मिला। अरे एक मिनट, जेडीयू कह रहे जा रहे, पहले सुनिए तो सवाल। अरे भाई सुन तो लीजिए, जेडीयू में क्यों आपका दिमाग, आपका क्यों अपोजिशन पे की तरफ से बोलना चाहती है? मैंने कब जेडीयू का नाम लिया? जरा आपका कंस्ट्रक्टिव डिबेट कीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूं कि एक एग्जांपल देता हूं टाटा ग्रुप के बारे में। टाटा ग्रुप ने कैसे देता है? आप 77 करोड़ 577 करोड़ दे दिया, लेकिन आपके साथ में एक और कॉलम दिखाना चाहिए, मैं आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑल ओवर इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी को, और उसके बाद उनका फॉर्मूला है जो पब्लिकली जो है उनका फॉर्मूला पता है सबको, पॉलिटिकल पार्टी को, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, जो नंबर आंकड़े आते हैं वो दे देते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी, जो कॉर्पोरेट से ये चाहते हैं कि कैश में लिया जाए, उनके नंबर कहां दिखेंगे? कांग्रेस पार्टी अपना लखे रहती है, इसीलिए तो 375 करोड़, आपको पता नहीं झारखंड के एक एमपी के इनके 500 करोड़ जो कैश पकड़ाया था, कहां से आया था भाई कैश, बताइए? अच्छा दूसरी बात बताता हूं, आप जेडीयू की बात कर रहे हैं, देखिए मैंने किसी पार्टी, मैं सिर्फ कांग्रेस के बारे में टीका टिप्पणी कर रहा हूं। देखिए कांग्रेस इस सरकार में रही है, सालों साल सरकार में रही है, जितने भी बड़े लीडर देखिए खजाना ही खजाना उनके पास है, आलीशान घर है। कांग्रेस पार्टी का बीजेपी 11 साल से सरकार में, जरा दिखाइए कार्यकर्ता, सब गरीब है, आराम से समर्पित कार्यकर्ता, उनके लिए पार्टी जो है सर्वोपरि है, देश के बाद पार्टी सर्वोपरि, खुद नहीं कि हमको कमाना है। ये आपको जब तक फर्क नहीं समझ में आएगा गरिमा जी, आप कभी एनालिसिस नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैंने कहा कि जहां सच्चाई से पैसा मिलता है तो नंबर ऑफ सीट से डिवाइड करके मिलता है। देख लीजिए आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट फिगर, आपको नंबर ऑफ सीट्स जितने जीते हुए कांग्रेस, उसके बेसिस पे, वोट शेयर से नहीं होता है, नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। आप अगर जीतेंगे तो नहीं, आप देश के हर कोने में लड़िए इलेक्शन, थोड़े थोड़े वोट आ जाएंगे तो आपका हो जाएगा इतना परसेंट वोट है। अच्छा जफर साहब ये कैसे हो गया? एक सेकेंड, आपने मेरे सवाल का हालांकि जवाब नहीं दिया, मैंने सारी बातें आपकी मान ली। क्या जवाब नहीं दिया? मैंने मान लिया कांग्रेस पार्टी घर भर कर ले जाती है पैसा, इसलिए 522 करोड़ रुपए दिख रहे हैं उनके अकाउंट में। आपके अकाउंट में 6088 करोड़ जो दिख रहा है, भाई ये मोहब्बत उद्योगपतियों की आप पर इतनी क्यों बरस रही है? अब देखिए ऐसा है कि मैंने कहा कि यहां पर आलोक भाई हमारे मित्र भी बैठे हैं, अविनाश पासवान जी भी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हुए हैं, विनोद जी आप भी बैठे हैं, किसी भी फराज भाई, किसी ने भी चंदा देना है भारतीय जनता पार्टी को, मैं रसीद लेके आता, मैं दे दूंगा आपको रसीद। भाई जो देता है तो हम ले लेते हैं, पार्टी है, पार्टी चलती है चंदे से। डोनर अगर देना चाहता तो हम ले लेते हैं। ये जो बात बोला आपने, कोई प्रूफ दिखाइए मुझे। नहीं ये बताइए प्रूफ, नहीं प्रूफ दिखाइए, बिना ऐसे नहीं, टीका टिप्पणी नहीं, प्रूफ दिखाइए, ऐसे बेतुकी बातें ऐसे भी चलता ही, बेतुकी बात सबसे बड़ा सवाल पर पहली बात तो होती नहीं जफर साहब, प्रूफ बता रही हूं। नहीं आप कैसे बोल देंगे, सबूत दिखाइए ना। ये चंदा इस तरह भी मिलता है क्या कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अक्टूबर 2019 में आईटी का छापा पड़ेगा, ईडी जांच शुरू करेगी और 12 अप्रैल 2020 को 5 महीने बाद 50 करोड़ का चंदा, 50 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लेगी कंपनी। टाटा ग्रुप को सेमीकंडक्टर की यूनिट अलाउ करेगा केंद्रीय कैबिनेट और 758 करोड़ रुपए 4 हफ्ते के भीतर टाटा बीजेपी को दे देगा। अरे गरिमा जी एक बात बताइए, कैसी भोलेपन वाली बात कर रही हैं आप? भाई देखिए दो चीजें आपके जवाब देता हूं, एजेंसीज अपना काम कर रही है, जो जिसको चंदा देना है, जो पार्टी को चंदा देना है दे रही है। अब आपको बताइए तृणमूल कांग्रेस को कैसे मिला चंदा? कांग्रेस पार्टी को 77 करोड़ रुपया टाटा ने क्यों दिया? क्या उन्होंने सेमीकंडक्टर का कुछ दिया था जहां उनकी सरकार? 82%, सॉरी आप इस बात अरे भाई मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्यों पैसा मिला? 82%। मैं कह रहा हूं क्यों कांग्रेस पार्टी को दिया, क्यों मिला? नहीं
अरे तो सरकार कितनी हमारी कितनी जगह, पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है, सब सर जगह सरकार है। हाँ। तो क्यों नहीं होगी? किसको होगी? हमारी सरकार हर जगह है। या फिर सीबीआई ये आपकी दलील है। ये दलील आपकी बिना सबूत के बेमाने, यू कैन नॉट सब्सटैंशिएट इट। देखिए ऐसा मैं तो नहीं कि हमको पहले तो चंदा नहीं मिलता था जब हम सरकार में नहीं थे। आप जवाब दीजिए ना, मैं सरकार में नहीं था तो चंदा नहीं मिलता। 10 नवंबर 2022 अच्छा आप बताइए कि सरकार में हमको नहीं मिलता। सुनते नहीं है आप सर, मैं सब्सटेंशिएट कर रही हूँ ना। 10 नवंबर 2022 को पी शरद चंद्र रेड्डी को दिल्ली लिकर स्कैम में अरेस्ट किया गया। 5 दिन बाद उसकी कंपनी ऑर्बिंदो फार्मा ने बीजेपी को 5 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया। नवंबर 2023 में 25 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को और मिला। इधर गिरफ्तारी उधर चंदा। क्या हुआ जी? ऐसा है, एजेंसी अपना काम करती रहती है, उसमें कोई दखल अंदाजी हम नहीं करते हैं। लेकिन चंदा जो है वो उनका डिस्क्रेशन है कि किसको देना है नहीं देना है। बहुत सारे लोग को, बाकी लोगों को भी दिया चंदा, बहुत सारे लोगों को चंदा दिया। मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इसी इलेक्टोरल ट्रस्ट के द्वारा पैसा ले रही है, कांग्रेस पार्टी इसी जगह बहुत सारी पार्टियां ले रही है, उनको क्या दिक्कत? उनको कम मिल रही दिक्कत है ना, इसलिए कि आपकी पार्टी कहां पावर में है? भाई जो पावर में है पार्टी, जो जिसके पैन इंडिया प्रेजेंस है, हर जगह सरकार है, तो उनको नहीं मिलेगा तो क्या आपको मिलेगा? अच्छा, छोटी सी पार्टी को जो अभी आज सिमट के रीजनल पार्टी से भी छोटी रह गई है। एक सेकंड अविनाश